टू गुड खेला यार। अभी वो टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं है, वरना वो टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता। टेस्ट छोड़ चुका है ना नजीब, वो इसी वजह से ना, अपना करियर प्रोलॉन्ग करने के लिए ना। कामरान, जो बात बासित भाई कर रहे हैं, वो भी जो शुरू की आईपीएल की फॉर्म और मुंबई में आना, वो तो कप्तानी की वजह से उसके ऊपर इतना वो था प्रेशर। अदरवाइज क्या प्लेयर है, क्या खेलता है। मैं तो इसको, मतलब मैं कहता हूँ, जैसे नहीं होते कॉन्ट्रैक्ट किलर, नाम बताओ, काम मतलब लाश उठाओ, जो टारगेट इसको अरे दे यार दिया जाए वो वाला काम करता है यार, जबरदस्त। यार नजीब ये तो मैंने जब इसको फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट कोहली की कैप्टनसी में जो इसने मैच जितवाया था ना ओडीआई, उसके बाद तो मैं तो खुद इसका बहुत बड़ा फैन हूँ। बिल्कुल इस सही वक्त बात। इंडिया की टीम, ये तो अभी टेस्ट मैच नहीं खेल रहा, इंडिया की टीम, मैं अक्सर कहता हूँ वाइट बॉल क्रिकेट में अगर कप्तान से भी पहला नाम इसका लिखा जाता है, इसके 100% बगैर इनकम्प्लीट है टीम। और जैसा प्लेयर है, जैसा बॉलर है, जैसा इसका एटीट्यूड है, मैं तो ये हैरान हूँ कि इतना अरसा वो इंजरी के बाद बाहर रह के डोमेस्टिक का टूर्नामेंट खेला है, 2 मैच खेला वो, 2-3 मैच इन बिटवीन मैंने इसकी कोई वीडियो नहीं देखी ट्रेनिंग की। जो मैंने देखा ये हॉलीडेज पे जा रहा होता था या आ रहा होता था इसका रीएप नहीं आता था ना देखा। लेकिन जैसे ही ग्राउंड पे आ गया आज, तो एक अलग ही प्लेयर लगा। और जैसे आके, जैसे बासित भाई ने बताया, उसने जो मार्को जैनसन को मारा, जो उसने नोकिया को मारा, जो उसने सिर्फ आमला को मारा, केशव राज ने तो एक आते साथ ही उसने जो छक्का मारा, देखने वाला यार, अनबिलीवेबल ऑलराउंडर। इस वक्त व्हाइट बॉल क्रिकेट में दुनिया में अगर नंबर 1 ऑलराउंडर है, जो मैच विनर है, रियल मैच विनर, जिसको ऑलराउंडर की मैं अगर कहूं कि ऑलराउंडर का किंग, वो हार्दिक पांड्या है, जो मैच विनिंग परफॉर्मेंस है हर दूसरे तीसरे मैच में, कम ही दुनिया में देखते हैं ऐसे। थोड़े से सवालात ले लेते हैं जल्दी से। अद्यतन नागी कह रहे हैं, बासित भाई, व्हाई वी नीड गिल फॉर एंकरिंग वेयर वी हैव तिलक हु कैन एक्सेलरेट एंड एंकर इनिंग्स as well we have seen in India versus England T20 series and in Asia Cup final as well। वो कह रहे हैं कि हमें गिल की जरूरत क्या है, जब वो काम तिलक कर सकता है और मार भी सकता है। नहीं 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 नहीं, क्या तिलक वर्मा ओपन करेगा? नहीं, ओपन के लिए तो फिर आपके पास ऑप्शन दूसरा, फिर आपके पास संजू का है देखो ना। नजीब, आज के आउट होने को जोर मत दो। आज जो दोनों आउट हुए ना, तीनों, वो पिच की वजह से आउट हुए हैं। T20 में ऐसा पिच नहीं होता यार। इन जनरल एक ये सवाल तो बनता है ना कि जैसे इनके पास ऑप्शंस इतने सारे हैं, तो क्या हमें इनको ऐसा प्लेयर चाहिए इनिंग बिल्ड करने वाला, या उसके अराउंड रोटेट करने वाला? टॉप ऑर्डर में थोड़ी चाहिए होता है। ये तो फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं ना, इनके टॉप 3 जो है फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं, तो इन्हें तो 4-5 में चाहिए था ना, इसीलिए तो अक्षर पटेल को ये भेजते हैं। अक्षर पटेल को जो प्रमोट करते हैं, वो क्यों करते हैं कि अभी तुम्हारा काम है पिच को, विकेट को रोकना, विकेट आउट नहीं करना है। दूसरे एंड से जैसे ही रन बनते वो भी अपने हाथ खोल लेता है यार। सबसे बड़ी मिसाल है जो पाकिस्तान को हराया था ना न्यूयॉर्क में, वो देखो, अक्सर आया, उस वो था दिन जब वो पहली दफा आया ऊपर बैटिंग करने, वहां से उसको बिल्कुल बहुत ज्यादा मुश्किलात हो रही थी। लेकिन जो बैटिंग हार्दिक पांड्या ने किया ना, कि उसने केशव मिराज को आते सार एक ओवर में 2 छक्के लगा दिए, और वो भी 9 लुक छक्के, दो भी देखे बगैर पैर दिया उसको पकड़ के। अगर बात करें हार्दिक पांड्या की, हार्दिक पांड्या ने सर 28 बालों पे 59 रन बनाए हैं। उस विकेट पे जहां तिलक वर्मा 32 बालों पे 26 रन बना रहा है, उस विकेट पे जहां जो है वो सूर्य कुमार यादव से रन नहीं हो रहे, उस विकेट पे जहां शुभमन गिल कुछ नहीं कर पा रहा, उस विकेट पे आके भाईजान हार्दिक पांड्या ने 59 रन बना दिए। आउटस्टैंडिंग बैटिंग फ्रॉम हार्दिक पांड्या। एशिया कप के बाद आके कमबैक करना, एशिया कप के बाद आके कमबैक करना, और इतना तगड़ा कमबैक करना, मतलब आप हार्दिक पांड्या से इस चीज की उम्मीद कर सकते हो। 4 छक्के 6 चौके, मतलब टोटली आउटस्टैंडिंग। 210 के स्ट्राइक रेट से हार्दिक पांड्या खेला है, और 109 के स्ट्राइक रेट से अक्षर पटेल खेला है। फिर नीचे से आके शिवम दुबे ने 2 चौके लगाए, 11 रन बनाए। जितेश शर्मा ने 1 छक्का लगा के 10 रन बनाए, और इंडिया ने जो है वो
175 रन 6 खिलाड़ी आउट पे बना दिए, और वो बहुत ही, आप ऐसा कह सकते हो कि इस पिच के हिसाब से इंडिया ने समझ ले के 220-30 रन कर दिए हुए थे एक नॉर्मल पिच के लिहाज से, क्योंकि ये पिच मुश्किल थी बैटिंग के लिए। अब जब इंडियन टीम बॉलिंग पे आती है, अब जब इंडियन टीम आती है बॉलिंग पे, अब जब इंडियन टीम बॉलिंग पे आती है, ठीक है, फिर क्या होता है, अब देखे, अब साउथ अफ्रीका की अब बॉलिंग देखें, डिकॉक और एडन मार्करम भाईजान ओपन कर रहे हैं। अब डिकॉक कितना, मतलब डिकॉक अपनी जिंदगी में कितनी कितनी मुश्किल पिचों पे खेला होगा, एक्सपीरियंस है ना। मार्करम को कोई आजकल का प्लेयर है, बहुत पुराना प्लेयर है मार्करम भी। तो भाई आप मार्करम और डिकॉक तो भाईजान गया ही गोल्डन टक पे है ना। डिकॉक तो और शदीप सिंह ने भाईजान ऐसे दूसरी बॉल जिस तरह मार्करम को अभिषेक गोल्ड कैच किया, अक्षर पटेल ने आगे। देखो मैं इधर ना एक चीज आपको बताना चाहता हूं, आप टेस्ट और वनडे में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, हाल आपने देख लिया। T20 में एक्सपेरिमेंट नहीं ना हो रहे, देख लो आप T20 में सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसकी बात मैं एंड पे करूंगा, वो ओपन की बात है, वो संजू वर्सेस गिल की बात, वो मैं एंड पे करूंगा। फिर भाईजान स्टब्स ने भी कुछ नहीं किया, ब्रेविस ने भी 22 रन बनाए, 1 रन मिलर, मतलब आप ऐसा कह लो किसी ने कुछ किया है या नहीं है, लेकिन इंडियन बॉलिंग ने पकड़ के ठोका लगा दिया है। मैं तो सोच रहा हूँ वो पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो T20 वर्ल्ड कप में होगा, देखिए पाकिस्तान, हमें तो ये भी नहीं अभी तक पता कि वाइट लिपस्टिक खेलेगी या बूज बम्स खेलेंगे। देखें नहीं भाईजान, हमें कोई नहीं पता कि हमारा पाकिस्तान की तरफ से वाइट लिपस्टिक ने खेलना है या बूज बम्स खेलेंगे, अब समझ नहीं आ रही। लेकिन इंडियन टीम इधर रेडी बैठी हुई है, मतलब उनकी 11 आज बना लो, इंडिया की 11 मतलब आप आज बना लो T20 वर्ल्ड कप की, इंडिया की 11 आप आज बना लो, मतलब आपको आराम से मिल जाएंगी। लेकिन आप पाकिस्तान की 11 बनाओ, बेड़ा ही गर्क हो गया वह, सीधी सी बात है, मैं बताऊं तो बेड़ा ही गर्क होगा, बनेगी नहीं अभी तक। लेकिन इंडिया की अगर बॉलिंग की बात करें तो अर्शदीप सिंह ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, 2 ओवर्स में 14 रन देकर 2 विकेट्स। जसप्रीत बुमराह आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, मतलब आप जब इतने टाइम के बाद कमबैक करते हो, देखो इंडियन क्या करते हैं, एक्सक्यूज नहीं है उनकी क्रिकेट में, इंडिया की क्रिकेट में एक्सक्यूजेस नहीं आते, इंडियन प्लेयर्स एक्सक्यूजेस नहीं देते। अब पाकिस्तानी प्लेयर्स क्या करते हैं, भाईजान वो इंजरी होगी तो ये हो गया, तो देखो बुमराह भी तो आया ना, बुमराह ने जो बॉलिंग किया वो सबने देखी है, ब्रेविस को जिस बॉल पे आउट किया, फिर आपने जो है वो ऊपर से भी एक आउट कर दिया, तो बुमराह ने आके बताया ना कि वो क्यों वर्ल्ड क्लास बॉलर है। बेशक आजकल बीसीसीआई उसको वनडेज नहीं खिला रहा, वो मैं समझता हूं रीजन क्या है, क्योंकि वनडेज दूर है और उसको ज्यादा लंबी क्रिकेट खिलाई नहीं जा रही, सिर्फ टेस्ट क्रिकेट उसको खिलाई जा रही है, T20 क्रिकेट अच्छी बात है। फिर वरुण चक्रवर्ती वही आउटस्टैंडिंग स्पेल उस बंदे ने भी डाला, विकेट्स 2 निकाल के गया। देखो मैं एक बात आपको करता हूं, आपने वरुण को यूटिलाइज किया था चैंपियन ट्रॉफी में, आपने देखा कि चैंपियन ट्रॉफी में आपका वो ट्रम्प कार्ड साबित हुआ, बड़ी ज्यादा विकेटें ली वरुण चक्रवर्ती ने, और जिस तरह वरुण चक्रवर्ती ने मुश्किल डाली थी दुबई में जाके, आपको वरुण को यकीन करो वनडे क्रिकेट में भाईजान लेके आना चाहिए, ये प्रॉपर वनडे और T20 खिलाओ इसको, मतलब ये 10 ओवरों का भी बॉलर बड़ा तगड़ा नहीं कि हम पाकिस्तानी आज तक कुलदीप यादव को नहीं पिक कर पाए, 8-9 साल हो गए हैं, हम इसको खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे। आपने देखा है ना T20 इस एशिया कप में, वरुण को हम समझ नहीं, वरुण को हम पाकिस्तानी आराम से डिफेंस भी नहीं थे कर पा रहे, खेलना तो भाई बड़ी दूर की बात हो जाती है। फिर उसके बाद अक्षर पटेल ने भी बड़ी तगड़ी बॉलिंग की है और 2 ओवर्स में 7 रन देके 2 विकेट्स लेना, मेरी 1 घंटे का ख्वाब है मेरे का, ये कब करेगा, ये पता नहीं कब करेगा। पांड्या ने एक मतलब मेरा आपको 25 बॉलों के ऊपर 50 रन करके, तो ऐसे वक्त में जहां बॉल पड़ के थोड़ा सा इधर हो रहा था उधर हो रहा था, साउथ अफ्रीका को जो कंडीशन बॉलिंग में मिली थी वो सबसे जबरदस्त बॉलिंग कंडीशन मिली थी इनको। इंडिया को तो फिर भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ड्यू मिल गया बॉलिंग के अंदर, उसके बावजूद आप ये देखिए यार, मास्टर क्लास ये था कि अक्षर को जब पावर प्ले के अंदर मौका दिया गया तो उसने फिर पावर प्ले में आपको विकेट लेके दिया। तो ये जो मामला थे कहीं ना कहीं इंडिया की बॉलिंग के ऊपर है, और बॉलिंग में आज आपने कमाल उतारना था। मुझे याद है जब मैं पहला शो करने के अब से तो थोड़ी देर के लिए बैठा था, तो मुझे एक वहम ये था कि यार साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप बहुत लंबी है और इंडिया बॉलिंग में अगर कुछ कमाल कर गया तो कर गया, वो भी पावर प्ले के अंदर कमाल कर गया। मैंने तो 3 विकेटें बोली थी पावर प्ले में, अभी तो 4 विकेट लेके चले गए पावर प्ले में, उनकी वही जनाजे उठा दिए। जेनसन ने थोड़ा बहुत सहारा आपको दिया, स्टम्प्स ने थोड़ा बहुत सहारा दिया, मगर जो
बैटिंग इंडिया जो बैटिंग साउथ अफ्रीका ने की है वो किसी तरह भी T20 की बैटिंग तो नहीं लग रही थी। मैं ये तो नहीं कहूंगा फेल हो गए, मैं ये बोलूंगा चुतियाबे में गिर गए, मतलब अपनी भरमबाजी में गिर गए, मतलब इन पे लानत पड़ी इनकी भरमबाजी की साउथ अफ्रीका पे, तो ये यहाँ पे जाके खड़े हुए हैं। कुछ मामला कहीं ना कहीं इंडिया की बॉलिंग में थे। मैं ये बोलूंगा कि यार बॉलर्स से खासतौर पे बुमराह ने अपने कमबैक को एक मतलब 100 विकेटें बुमराह लेने वाले में ख्याल में बॉलर बन गया। T20 में 101 विकेट यानी कि सलामी वाली विकेटें हो गई हैं। गावस्कर ने बड़ा अच्छा कहा कि 99 विकेट्स की दूरी के ऊपर है 200 विकेट्स की, ये उन्होंने जब कहा, जब 101 विकेट उनकी बुमराह की हो गई, तो बड़ा जबरदस्त बुमराह का कमबैक तो नहीं कहूंगा, मगर ये टेस्ट के बाद बुमराह अब यहाँ आपको नजर आए तो एक जबरदस्त बॉलिंग करते हुए नजर आए, T20 की बॉलिंग करते हुए नजर आए, अच्छे पेस से बॉलिंग कर रहे थे। अर्शदीप बड़ा जबरदस्त यार, मतलब यार उसने तो आपको पहले ही ओवर में ये यकीन दिला दिया कि नहीं यार मामला जो है ना वो बॉलिंग बॉलर्स के फेवर में जाएंगे। पांड्या अगर बैटिंग से कुछ ना कुछ करता है इंडिया के लिए तो बॉलर्स आज उसको फिनिश करते हैं। सबने मिलकर 2-2 विकेटें जरूर लिए हैं यार, 2-2-2-2 का जो रेशियो आ रहा है। साउथ अफ्रीका बैटिंग में कहीं कहीं पर भी नजर नहीं आया। मैं आपको बताऊं, ये कहा जाए कि आज साउथ अफ्रीका ने कोशिश की, घंटा कोई कोशिश नहीं की थी। पावर प्ले में जरूर उन्होंने 40-42 रन जरूर किए, मगर उसके एवज वो 4 विकेटें देके चले गए। मुझे एक समझ में नहीं आया इतना गरम खाने की जरूरत क्या थी, इतने भरम कराने की जरूरत क्या थी, वो भी किसके सामने, पांड्या के सामने, वो भी किसके सामने, बुमराह के सामने, वो भी किसके सामने, अक्षर के सामने, वो भी किसके सामने, अर्शदीप के सामने। उसके बाद सूर्या ने आगे एक अच्छा स्टार्ट लिया, बाउंड्रियां 2 गई, एक चौका एक छक्का गया, लेकिन 12 में वो भी आउट हो गया। तिलक वर्मा ने आगे मैच को बहुत ही स्लो कर दिया, बहुत ही स्लो कर दिया मैच को। लेकिन अभिषेक को वहां पे आप देखिए, जब स्ट्राइक मिली वहां पे आगे क्या हुआ, वहां पे आगे यही हुआ जैसे ये बंदा पाकिस्तान में रहते हैं, अनएजुकेटेड है। और आप देखेंगे इस तरह की अनएजुकेशन क्रिकेट अभिषेक ने आज खेल के दिखाई है जेनसन के सामने। आगे जेनसन ने उसको बॉल मारा, लेकिन उसने अगली बॉल पे जवाब क्या दिया, छक्के के साथ। उसने बताया कि आप हो गए अपने घर में, ये इंडिया कूटा का मैदान है, यहाँ पे रूलिंग चलेगा तो अभिषेक का। एग्जैक्टली यही पॉइंट है। आप देखिए, लेकिन उसको शॉर्ट लेंथ के ऊपर बड़ा नचार रहे थे अपनी तरफ से, लेकिन उसने शॉर्ट लेंथ में बॉल छक्का मार के दिखाया। आप फिर ठीक है, अभिषेक भी आउट होता है। उसके बाद तिलक वर्मा के साथ अक्षर पटेल की थोड़ी सी पार्टनरशिप चलती है, बट वो पार्टनरशिप बहुत स्लो पार्टनरशिप चलती है, जिसकी वजह से इंडिया 10 ओवर में आई थिंक 71 पे 3 आउट थे। बिल्कुल ऐसा लग रहा था 120-30 पे एग्जैक्टली, मैं एक बॉल देख रहा था बैठ के, 10 ओवर में 71 स्कोर था और 3 आउट थे। मुझे पर्सनली वाइब आने लग गई थी कि यार मैक्सिमम भी गए, विकेट्स भी गिर रही हैं, एक लो स्कोरिंग मैदान भी है। उसके बाद 128 तो एवरेज थी वहां पे। एग्जैक्टली, आप ये देखिए, मुझे लग रहा था कि यार मैक्सिमम में इंडिया गया तो 150 समथिंग पे जाएगा, और उसको भी डिफेंड करने के लिए बुमराह है, अर्शदीप है, कुलदीप है, वरुण चक्रवर्ती है। कुलदीप नहीं है, कुलदीप स्टार्ट में उसमें प्लेइंग लेवल, बट ओवरऑल मैं बात करूं कि कुलदीप भी उनके पास बॉलर है। आप देखिए कि मुझे लग रहा था कि इंडिया 150 तक जाएगा और उसको चेगा, लेकिन यहाँ पे हार्दिक का क्लच पांड्या इंजरी के बाद कमबैक हो और हार्दिक ना चले, फिर उसकी लाइफ तो अब रोशन हुई है। आप देखिए रिसेंटली एंगेजमेंट भी उसकी हुई है, उसने वो भी अपना इंप्रेस करना अपनी फियांसे को, वो भी इंप्रेस करना था बैट से। तो अब ये देखें कि उसने आगे 28 बॉलों में 59 का नॉट आउट नो खेला, 210 का स्ट्राइक रेट। मेरे ख्याल में आज का सेरा जो है आज के दिन का फिनिशर, एग्जैक्टली यही पॉइंट है कि उसने आज आई थिंक 5वें नंबर पे है, और आगे अभी शिवम दुबे था, जितेश शर्मा था जो उसके ऊपर खेल सकते थे, बट वो 5वें नंबर पे है। उसने मैक्सिमम बॉल को अप्रोच किया, और आप ये देखें कि उसने करके क्या दिखाया, मैच को मैक्सिमम 175 बोर्ड पे लगा के किया, जो मेरे ख्याल में आज एक बहुत बड़ा रोल है हार्दिक पांड्या की इनिंग का। अगर हार्दिक पांड्या ना होता टीम में, यहाँ अगर ना परफॉर्म करता तो ये 175 बोर्ड पे ना लगता, ठीक है, मैक्सिमम ही लगता तो 150 लगता। आप देखिए कि हार्दिक पांड्या ने मैच को एक मैक्सिमम की तरफ फिनिश किया, ठीक है, और नॉट आउट नो खेल के पवेलियन में। जब आप नॉट आउट नो खेल जाते हो, आपको मेरे से पता है कि आपका कॉन्फिडेंस एक अलग ही होता है, ठीक है। तो आप ये देखिए फिर उस कॉन्फिडेंस की वजह से क्या हुआ, आते ही दूसरी बॉल पे क्वांटन डीकॉक 2 बॉल डक पे जाता है, शरीफ लेके जाता है, उसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स जाता है, उसके बाद अक्षर पटेल आके एटन मार्कर को पहली बॉल पे बोल्ड करता है। लाइक आप ये देखें कि हार्दिक पांड्या की 28 में 59 की नो खेलना, जो 210 का स्ट्राइक पे इस विकेट पे ये पॉसिबल ही नहीं था। मैं जो बेसिक बात कर रहा हूँ, वो तो पॉसिबल टीम सबको पता कि एक लो स्कोरिंग स्टेडियम था, बट मैं जो बात कर रहा हूँ, ये देखें कि हार्दिक पांड्या का 210 का स्ट्राइक रेट से 28 में 59 का नो खेल के पवेलियन में जाना, उसका इंप्रेशन किसके ऊपर है, बॉलर्स के ऊपर है। बॉलर मजीद कॉन्फिडेंट होकर भी, मजीद मोटिवेटेड होकर मैदान में उतरे और आके पहले 4-5 ओवर्स के अंदर 3 आउट करके वो पड़ा मारे। लाइक ये बेसिक क्रिकेट है जिसकी डिपेंडेंसी बॉलर्स की बैट्समैन को। सूर्या आज तक अनबीटेबल कैप्टन, एक भी सीरीज वो बंदा नहीं आ रहा, एक भी सीरीज, और इस सीरीज का आगाज फिर एक विन के साथ, ग्रैंड विन के साथ।
एग्जैक्टली अब यही बात है। आप देखेंगे जैसे अब सूर्या कुमार यादव की आपने कैप्टनसी की बात की, नो डाउट आप देखें 2025 के अंदर उसका स्टार्ट किया है, जितनी सीरीज हैं वो जीता है, जितने मैच देखें कि बॉलिंग लाइन को डिस्कस किया जा रहा था, तो बॉलिंग लाइन के अंदर आपने नोट किया होगा कि हार्दिक पांड्या जब ओवर करने आ रहा था तो उसके स्पेल के अंदर एक डिफरेंट चीज नजर आ रही थी, ठीक है, डिफरेंट चीज क्या नजर आ रही थी, मिलर फेस कार्ड है, हार्दिक पांड्या वहाँ पे स्पेल कार्ड है और मिलर को एक पे उड़ा भी देता है। लाइक आज का किलर मिलर मैं यही तो कह रहा हूँ, आज का दिन पांड्या के नाम सेरा था, क्योंकि आप देखिए पांड्या पहले बैट से आके एक आउटस्टैंडिंग नॉक खेलता है, फिर बॉल से आके मिलर द किलर को, जिसके सर के ऊपर आई थिंक T20 क्रिकेट के अंदर साउथ अफ्रीका बहुत गुंडागर्दी करती नजर आती है, वहां पे आके उसको उड़ाना, क्या बात है आज का दिन हार्दिक पांड्या के नाम। और हार्दिक पांड्या मेरे ख्याल में एक हॉट फेवरेट टॉपिक भी है, एक हॉट फेवरेट प्लेयर भी है T20 क्रिकेट के अंदर, स्पेशली एज अ फिनिशर और एज अ आप कह लो अटैकिंग बॉलर भी। अब लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, वो तो दुनिया को पता है कि हार्दिक पांड्या आज का मैच चेंजर है, लेकिन फिर भी आपका दिल करे अर्शदीप की तरफ, उसके बाद अभिषेक की तरफ, या किसकी या सूर्य की कैप्टनसी कैसे? हाँ नो डाउट आप देखेंगे अर्शदीप सिंह एक अच्छा बॉलर है, आप देखेंगे आप देखेंगे आज बॉलिंग लाइन में टीम वर्क नजर आया हमें, लेकिन मैं अगर आज के दिन के अंदर तारीफें तो सब करेंगे, मैं थोड़ा सा अगर डिसहार्ट मोमेंट अगर शेयर करूँ अपना, तो मुझे ये था कि अभिषेक शर्मा जो कि एक मेरा T20 मॉडर्न क्रिकेट के अंदर एक फेवरेट प्लेयर है, उससे मैं एक्सपेक्ट करता कि यार वो एक तेज क्रिकेट खेल के दिखाए, एक तेज 50 करके दिखाए हमें, क्योंकि बड़ा अरसा हो गया T20 के अंदर हमें वो 13, 14, 15 बॉल्स पे 50 नजर नहीं आई, ठीक है, तो अभिषेक के अंदर वो सर अगले ग्राउंड हाई स्कोरिंग है, वहां आएगी। हाँ ऑब्वियसली बात है, वो तो 300 भी लगता हुआ हमें नजर आएगा, क्योंकि इंडियन क्रिकेट ये खेलना जानती है। हाँ एक पॉइंट और, संजू सैमसन, ठीक है, जो मेरे ख्याल में एक इस टाइम जर्नलिस्ट का एक हॉट फेवरेट टॉपिक भी है कि यार उसको क्यों नहीं खिला रहे। जितेश शर्मा मेरे ख्याल में T20 के अंदर सूट नहीं करता। आप देखिए T20 के अंदर मॉडर्न डे क्रिकेट में हम सब ये बात करते हैं कि यार आपकी टीम में एक एंकर प्लेयर सूट करता है। अब देखिए सूर्या को भी एंकर प्लेयर खेलना आता है, एंकर क्रिकेट खेल जाती है, आपके पास अक्षर पटेल एंकर प्लेयर है, आपके पास तिलक वर्मा भी एंकर प्लेयर खेल लेता है, उसके बाद जितेश शर्मा मेरे ख्याल में वो सूट नहीं करता, उसकी जगह आप संजू सैमसन विकेट कीपर बैट्समैन लेके जो कि एक एग्रेसिव नॉक भी खेला। डेविड मिलर याद होगा आपको, वो नाम बंदा डेविड मिलर। जितेश कुछ वो नहीं करते भंड, देखो इसने पहले भी जितेश भाई ने नहीं यार चले गई, और यहाँ पर 2024 के अंदर जो फाइनल का ओवर डाला था हार्दिक पांड्या ने, सामने मिलर थे, फर्क यह था कि उस वक्त सूर्या ने एफर्ट करी थी, और यह भी फर्क ये है कि इस वक्त पूरी की पूरी हार्दिक पांड्या ने एफर्ट करी। मैंने आपको याद करे फर्स्ट इनिंग के ब्रेक में क्या बोला था कि ये विकेट भी लेगा आके, क्योंकि आज इस बंदे का दिन लग रहा है भाई मुझे। क्यों चेक कर रहे हैं इतना, ये क्या मसले मसाइल हो गए थोड़े बहुत यार? वैसे बात क्या है यार, मिलर बेचारा वैसे पहले भी रो रहा था यार, पूरा उठा लिया। अबे अब क्यों रोएगा, फाइनल थोड़ी ना है वो, तो वर्ल्ड कप फाइनल याद तो करके रो सकता है ना, वो तो वर्ल्ड कप फाइनल था। और यहाँ पर डिसीजन पेंडिंग है एम्पायर का, 45 पे अफ्रीका 4 होने वाला है, ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, बिल्कुल देख रहा है। आउट हो चुके हैं भाई यहाँ पर डेविड मिलर, जो कमबैक कर रहे थे अपना, और लोग बोल रहे थे भाई ये होगा, ऐसी की तैसी कर दी भाई डेविड मिलर की। भाई मार्को एंडरसन ने छक्का मारा था, तुमने उठाया वरुण पे सवाल, वरुण ने दे दिया जवाब, वरुण ने दे दिया जवाब, सीधा बॉल विकेट के अंदर, कोई चांस नहीं छोड़ा एंडरसन के पास कि वो क्या करे क्या नहीं करे। और यहाँ पर मैं समझता हूँ मैच, जितेश बॉल ढूंढने निकल गया, उसको बॉल सूर्य कुमार यादव बोलने यार तू देख टेंशन नहीं लिया कर छक्का खाने के बाद, तू मुझे पता है तू विकेट ले लेगा। देखो यहाँ पर अभी डबिंग की भी काम कर रहा हूँ जरा मैच के अंदर आजकल में, यहाँ पर अभी सीन ये जितना हमें इंटरेस्टिंग होता हुआ लग रहा था मैच के, यार टारगेट कम है, मैच इंटरेस्टिंग ना हो जाए। इसके मतलब देखो इनकी भी विकेट्स आ गई और उन लोगों की भी वहां पे विकेट्स आ गई, बहुत ही जल्दी आ गई यार, वो तो फिर भी थोड़ा बहुत खेल के गए। हार्दिक की वजह से हुआ है, आप हार्दिक की तरह नहीं खेलो, आप एटलीस्ट कोई एक 45 रन वाली 40 रन वाली इनिंग तो बिल्कुल ही हाथ पांव छोड़ दिया, बिल्कुल ही आपने ऐसी की तैसी कर दी। 61 बॉलों पे, मतलब 10 ओवर में आपको 108 रन चाहिए, बैटर आपके पास है नहीं, केशव महाराज तक की नौबत आ गई। क्या ये समझ रही थी कैच छुड़ी आएगा, मतलब तुम ये समझ, अबे भाई ये सूर्या के लिए कैच तो बच्चों वाला कैच है, और यहाँ पर ये इंतजार क्यों हो रहा है? सेलिब्रेशन कर ली, अगर तुमने बता दिया ये इंतजार क्यों हो रहा है, मान जाऊंगा। अबे मुझे खुद नहीं पता, मैं खुद तुमसे जब भी पूछ रहा हूँ नो बॉल खड़ा हुआ। हाँ देखा, नो बॉल चेक हो रही थी, और ये नो बॉल ऑन द लाइन है, वो चले गया पागल। ऑन नो बॉल अगर है भी ना तो इतना नहीं चले गया, वो चले वॉक इन पागल चले गया। ब्रेविस भाई इंतजार तो कर लेते एम्पायर का डिसीजन था कि एम्पायर बोल क्या रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हट गई ना। देखो उनको पता है कि ये नो बॉल अगर है भी, उनको पता है अगर ये नो बॉल है भी तो मतलब हमारा कोई इतना फायदा नहीं है। लेकिन जो बात है आज बॉलिंग भी अच्छी हुई है, जो बात है, क्या बोलोगे तुम इस बारे में? इस बॉलिंग को देख के तो मैं एक ही बात बोलूंगा कि अगर 150 भी होता तो इंडिया जीत जाता। लेकिन मैं आपको एक चीज इंपॉर्टेंट बता दूं, जब हार्दिक पांड्या ने वाली इनिंग खेली तो वहां से साउथ अफ्रीका का कॉन्फिडेंस टूटा, ठीक है। और
अब एक मिसाल दे रहा शुरू हूं में मैं, साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा खेल रही थी, बहुत बहुत सारे अच्छी लोग बॉलिंग आगे बोलेंगे कि यार देखो अगर 150 और 140 भी होता हम जीत जाते। देखो एक मिसाल दे रहा हूं, जब 140 150 का टारगेट देती है ना टीम, तो वो अगली टीम एक अलग माइंडसेट से उतरती सही कह रहे हो, है। बिल्कुल। साउथ अफ्रीका Relax फिर एक अलग माइंडसेट से उतरी थी। अभी उनके ऊपर प्रेशर था क्योंकि उन्होंने हार्दिक से बहुत रन करवा दिए थे, 175, हाँ। 176 रन को चेस करने थे, सारे बड़ा मुश्किल होता है। और यहाँ पर इंडिया 5 T20 की सीरीज में से पहला T20 अपने नाम कर चुका है और इंतहाई वन साइडेड तरीके से, और लग रहा है ऐसा कि भाई कहीं ना कहीं इंडिया इस सीरीज भी जीत रहा है, क्योंकि 5 की सीरीज है जब आप नहीं, अब 8 जीत ऐसा गए। नहीं बोलो यार, 5 है, अभी रुक जाओ, अभी पूरा